श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अभिनंदन। मानव विचार एवं विकास मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी कामना करते हैं। वेदों की बात करता हूँ। वेद 4 वेद हैं। मैंने आपके पिछले एपिसोड्स में बताया था कि 4 वेद हैं और वेदों के उपनिषद हैं। अब उपनिषद जब बात करते हैं कि उपनिषद क्या है, तो वेदानाम अंतः इति वेदांतः, अर्थात वेद का अंतिम भाग ही उपनिषद है। क्या है? वेदानाम अंतः इति वेदांतः, अर्थात वेदों का अंतिम भाग ही उपनिषद है। उपनिषद शब्द संस्कृत का है और उप धन शब्द से बना हुआ है। दोनों उपसर्ग हैं। उप व नी का प्रत्यय लगाने के से उपनिषद बना है। अब उपनिषद क्या है? सनातन संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रेष्ठतम श्रमणत स्रोत के रूप में उपनिषद प्रकट होते हैं। मानव जीवन की जिज्ञासाओं का अतीव सुंदर वर्णन उपनिषदों में मिलता है। जीवन, जन्म एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य, सुख दुख का दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक रूप से विवेचन के केंद्र बिंदु उपनिषद हैं। वर्तमान जगत एवं जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान सरलता से उपनिषद कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का निदान उपनिषद में मिलता है। हमें केवल उनके अनुसरण एवं अनुगमन की आवश्यकता है। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि यदि वेदों का अनुकरण करके जीवन शैली अपनाएंगे तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि दवाइयों पर निर्भरता अपनी कम करें, सनातन संस्कृति को अपनाएं, सनातन जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। संसार का नाश करती है, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करती है तथा ब्रह्म को प्राप्त कराती है, वह उपनिषद है। सीधे सीधे अर्थों में कहें तो दुख का नाश करने वाली विद्या ही उपनिषद है। क्यों है भाई? दुख का नाश कैसे करेगी? ज्ञान का प्रकाश करती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषद अज्ञान को शिथिल करती है, नाश करती है। हाँ, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है, किसी भी चीज का नाश होना, अज्ञान का नाश जब होता है, ज्ञान उदय होता है, तब आदमी, इंसान का, मानव का कष्ट नष्ट होता है, कष्ट निवारण होता है, जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके, उपनिषद कहलाता है। वेदों के अंतिम वेदांत भाग का उपनिषद है। वेदों के आध्यात्मिक व दार्शनिक ज्ञान की समृद्ध श्रृंखलाओं को उपनिषद के रूप में हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। वेद का ज्ञान कांड है। अपरोक्षे वेद का अंतिम अध्याय रूप यह उपनिषद ज्ञान का आदि स्रोत और विद्या का अक्षय भंडार है। उपनिषदों के अध्ययन एवं पारायण से जीव अल्प ज्ञान से आनंद की ओर, सीमित सामर्थ्य से अनंत शक्ति की ओर, जगत दुखों से आनंद की ओर तथा बंधन से अनंत स्वतंत्रमय शाश्वती शांति की ओर जाता है। ज्ञान का प्रकाश होता है। उपनिषद पढ़ने से, उपनिषद का ज्ञान अर्जन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषद, कितने उपनिषद हैं? देखिए आप, उपनिषद भी अलग अलग वेदों के अपने अलग अलग उपनिषद हैं। तो लगभग 220 उपनिषद प्रकाश में आ चुके हैं। मुक्तिकोपनिषद, उपनिषदों की संख्या में, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, जिनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। कैसे बांटा है इसमें? ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के
32 उपनिषद हैं, सामवेद के 16 उपनिषद हैं तथा अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। इन उपनिषदों में योग सिद्धांत के 20 उपनिषद माने गए हैं, मतलब योग विद्या के भी 20 उपनिषद हैं। देखिए आप कितना गहन अध्ययन किया हमारे ऋषि मुनियों ने। उपनिषद आध्यात्मिक विद्या है, ब्रह्म विद्या है और गुरु विद्या है। ब्रह्मज्ञ, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और ब्रह्म विद्या ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है उपनिषद? उपनिषद गुरु विद्या है। देखिए गुरु बिन ज्ञान ना होए। गुरु के जीवन में नितांत आवश्यकता होती है और हर चीज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु आवश्यक है। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत उपनिषद है। उपनिषदों से भारतीय दार्शनिक परंपरा प्रकट होनी शुरू हुई है और दर्शन के उच्चतम स्वरूप तक विकसित होकर सर्व दर्शनों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। योग विद्या का प्रतीक योग दर्शन ही माना जाता है, किंतु योग विज्ञान का प्रकटीकरण वेदों से ही हुआ है। देखिए योग कहां से आया? योग आया वेदों से ही है। वेदों का योग विज्ञान उपनिषदों विशाल आकार के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, आध्यात्म विद्या, प्राण विद्या, नाद विद्या, योग विद्या आदि विभिन्न नामों में से उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के योग विज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिनका अध्ययन अलग अलग उपनिषदों में योग साधक करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों का भाष्य किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद माने जाते हैं। भारतीय आध्यात्म विज्ञान एवं योग विज्ञान के क्षेत्र में इसके अतिरिक्त 8 अन्य योगोपनिषदों में भी विशद योग विज्ञान का वर्णन है। तो इस तरह से 18 उपनिषद मुख्य हैं